Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. We are here again with a new lecture from class 10th. Our subject is chemistry. We are on chapter number 2, that is acid, bases and salts. That is the last lecture from this chapter, student. Today our topic is very important, salts, about its characteristics of salt एंड आल्सो इट्स प्रेपरेशन ऑफ साल्ट्स। स्टूडेंट्स, हम इस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आपको जो है आप लेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे और ये भी उम्मीद है कि लेक्चर सही तरीके से डिलीवर हो सके और आप लोगों को समझ भी आ सके। स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन आवर फर्स्ट स्लाइड। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट व्हाट आर साल्ट्स, गिव द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट्स। साल्ट क्या होते हैं और साल्ट्स की हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात मीन्स प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं। सबसे पहले हम साल्ट की बात करेंगे। साल्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड होते हैं, मीन्स हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड नहीं होते। क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स। और किस चीज़ से बनते हैं हमारे पास? न्यूट्रलाइजेशन से ऑफ एसिड विद अ बेस। हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ। जी स्टूडेंट, तो हमने कहा कि साल्ट क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं और फॉर्म इट मींस बनते हैं एसिड और बेस से। इट मींस जो रिएक्शन, जिस रिएक्शन में एसिड और बेस शामिल हो जाए स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आप माइंड में रखें कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ज़रिए से ही साल्ट बन सकते हैं। हम एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं। हम कहते हैं साल्ट जो है वो पॉजिटिव आयन, इट मींस केटाइन, इट मींस पॉजिटिव आयन, केटाइन के ऊपर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। एंड नेगेटिव आयन इट मीन्स एनाइन से मिलकर बनते हैं। अब बात ये आती है कि केटाइन क्या होते हैं और एनाइन क्या होते हैं। केटाइन हमारे पास एक जो है मेटेलिक जो है फॉर्म है और कहाँ से डिराइव की जाती है? बेस से डिराइव की जाती है। देयरफॉर इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कौन से रेडिकल कहलाते हैं? बेसिक रेडिकल। क्यों? क्योंकि ये बेस से डिराइव किया जाएंगे। दैट इज़ सो सिंपल। जबकि अब अगर एनाइन की बात करें तो एनाइन डिराइव किए जाएंगे एसिड से। तो ज़ाहिर बात है अगर एसिड से डिराइव किए जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास? एसिडिक रेडिकल्स। सो सिंपल, आप लोग इसको माइंड में रखें कि हमारे पास कैसे इसका इंट्रोडक्शन और कैसे हम इसके जो है ना प्रॉपर्टीज़ और जो है ना इसको डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट, साल्ट गेट इट्स नेम फ्रॉम द नेम्स ऑफ द मेटल एंड द एसिड एज शोन इन द टेबल। हम टेबल में इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या क्या मेटल्स होती हैं और उनके क्या क्या हमारे पास साल्ट होती हैं और साल्ट नेम क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मेटल की बात करते हैं कि हमारे पास मेटल टोटल कितनी होती हैं और हमारे पास मेटल कौन कौन सी हो सकती हैं। व्हाट इज़ द मेटल? हम कहते हैं हमारे पास जो है सोडियम मेटल्स Na, सोडियम। हम कहते हैं हमारे पास पोटाशियम मेटल्स, दैट इज़ के, सिंबल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। जिंक की बात करते हैं, जिंक भी हमारे पास मेटल है। हम बात करते हैं कैल्शियम की स्टूडेंट्स, कैल्शियम भी हमारे पास मेटल है। लास्ट में हम बात करते हैं सिल्वर, जिसका सिंबल हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? Ag। तो ये हमारे पास मेटल्स हुई और इन्हीं मेटल्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है एसिड और बेस को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे, एसिड और बेस को डिराइव करेंगे। अगर हम जो है स्टूडेंट बेस को डिराइव करेंगे तो उसे कहेंगे हम सिंपली बेसिक रेडिकल। अगर हम जो है एसिड को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? डिराइव करेंगे यानी एनाइन के थ्रू, तो उसे हम कहेंगे एसिडिक रेडिकल। और बेस को किसके थ्रू डिराइव करेंगे? हम केटाइन के थ्रू। तो ये सो सिंपल, हमारे पास ये सारी की सारी मेटल्स हैं आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रही हैं। सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, जिंक, कैल्शियम एंड सिल्वर, दैट इज शो ऑन योर स्क्रीन। स्टूडेंट्स, हम अब उनकी जो है ना साल्ट्स की भी बात करेंगे, एसिड और उनके साल्ट्स। एसिड कौन कौन से हमारे पास हो सकते हैं? वी कैन से दैट एसिड हमारे पास HCl, जिसके बाद हम बात करते हैं HNO3। हमारे पास सिंबल्स हैं। HCl क्या है आपको जो है ऑलरेडी इसका पता होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। एंड देन हम बात करते हैं स्टूडेंट्स H2SO4, यानी हमारे पास क्या आता है? सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद हम बात करते हैं H2 हमारे पास आता है PO4, हमारे पास ये क्या आ जाता है? फॉस्फोरिक एसिड। एंड देन लास्ट में हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एसिड की, जिसका नाम हमारे पास है एसिटिक एसिड और फार्मूला आपके सामने मौजूद है CH3 C डबल बॉन्ड OH।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास एसिड की लिस्ट है। अब हम बात करते हैं साल्ट कि साल्ट के नेम हमारे पास क्या होने चाहिए, कि कौन कौन से साल्ट हों और हम उनको कैसे जो है ना डिराइव कर सकें। तो साल्ट हमारे पास क्या होंगे, यहाँ आपके सामने शो हो रहे हैं साल्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है आपके पास। KNO3 हम कहते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट भी साल्ट है। उसके बाद हम कहते हैं जिंक सल्फेट, ZnSO4, ये भी हमारे पास क्या है, सॉल्ट है। साल्ट नेम है, इट मीन्स साल्ट का हमारे पास नेम है। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, क्या फार्मूला होगा, Ca3 हमारे पास आता है। हम इसको डिफाइन करते हैं PO, क्या आएगा यहाँ पे, PO4 स्टूडेंट, यहाँ पे PO4 और ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट। लास्ट में हमारे पास आता है सिल्वर एसीटेट, क्या फार्मूला हमारे पास होगा, CH3 और साथ में हमारे पास C डबल बॉन्ड O और साथ में सिल्वर लगा देंगे Ag। तो ये हमारे पास साल्ट है कि सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट एंड सिल्वर एसीटेट, दीज आर द साल्ट्स। तो हमने इनको डिस्कस किया कि हमारे पास मेटल, एसिड और साल्ट के नेम क्या क्या हो सकते हैं। स्टूडेंट्स हम करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट्स की बात करेंगे कि हमारे पास साल्ट्स की क्या क्या खसूसियत हो सकती हैं और वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं, पेपर में अक्सर ये रिपीट भी होती हैं। सबसे पहले हम कहते हैं, सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है कि साल्ट जो होते हैं वो हमें जो है कहाँ मिलते हैं, आयनिक कंपाउंड के अंदर जो है मिलते हैं, और हम इन्हें कहाँ फाउंड करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर। तो ये बात माइंड में रखें, यानी आयनिक कंपाउंड इज़ द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्ट, और ये कहाँ पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर। इनकी जो हालत होती है, कंडीशन होती है, वो क्रिस्टलाइन हमारे पास होती है। सेकेंडली इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, हाई होते हैं, दैट इज़ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इसके हमारे पास हाई होंगे। थर्डली हम बात करते हैं कि साल्ट शो वाटर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कैसे कि ज़्यादातर जो साल्ट हमारे पास होते हैं वो कंटेन करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी क्रिस्टल की शेप को ज़ाहिर करने के लिए कि इसके अंदर कितने हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हैं वाटर के, जो कि स्पेसिफिक होते हैं हर साल्ट के लिए, और उसको हम केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कॉपर सल्फेट का इस केमिकल नेम या केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट होगा हमारे पास Cu और साथ में हमारे पास क्या है SO4, कॉपर सल्फेट डॉट हमारे पास आएगा कितने वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम कहते हैं 5H2O, दैट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में ये हमारे पास रिपीट होते हैं अक्सर। सेकंड हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम है तो साथ में हमारे पास क्या आएगा Ca, सल्फेट हमारे पास होता है SO4 की फॉर्म में, कैल्शियम सल्फेट और डॉट हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, कितने वाटर मालिक्यूल कंटेन करता है, हम कहते हैं 2 वाटर मालिक्यूल कैल्शियम सल्फेट के अंदर आते हैं। तो आप ये बात माइंड में रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास कि वाई साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड, यहाँ क्वेश्चन भी बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास जो है वाई साल्ट और न्यूट्रल कंपाउंड, कि साल्ट हमारे पास जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड क्यों होते हैं। साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स बिकॉज दे डू नॉट कंपोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये कहते हैं कंपोज का मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ की को फॉर्म में जो है ना तब्दील करना, किसी चीज़ की बनावट करना। साल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं हम कहते हैं, और क्यों होते हैं, क्योंकि ये हम जो है इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस से कंपोज नहीं किए जा सकते, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से ये कंपोज हो सकते हैं। इसलिए साल्ट हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं, और ये पेपर में ये क्वेश्चन लाजमी रिपीट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स, के साल्ट्स के को प्रिपेयर करने के कितने मेथड है और हम कैसे उसके प्रिपरेशंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स साल्ट में बी वाटर soluble और insoluble, the method used for the preparation of salt are based on their solubility in water, के salts जो है वो पानी में हल भी हो सकते हैं और वो insoluble भी हो सकते हैं हमारे पास। अब वो soluble कौन से होंगे, insoluble कौन से होंगे। soluble का मतलब क्या होता है, हल हो जाना, और insoluble का हमारे पास हल
सॉल्युबल ना होना, यानी सॉल्युबिलिटी बेसिकली हल पजीरी को कहते हैं कि वाटर के अंदर किस तरीके से हमारे पास है। तो इसका जनरल मेथड हमारे पास मौजूद है प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स का। कितने जनरल मेथड हमारे पास हैं? टोटल स्टूडेंट 5 जनरल मेथड को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि साल्ट जो है किस तरीके से बेस करता है, डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पर, जो कि सॉल्युबिलिटी जो है वाटर के अंदर हम इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। हमें ये क्या क्या प्रिपरेशन दे सकता है? फर्स्ट प्रिपरेशन हमारे पास है स्टूडेंट सोल्यूबल साल्ट्स। कौन सी हमारे पास है? सोल्यूबल साल्ट्स। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि हमारे पास पहला रिएक्शन इसका है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल, यानी एसिड और मेटल का रिएक्शन। किसका रिएक्शन? एसिड और मेटल का, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। और ये पेपर में आता है कि व्हाट आर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो आपको माइंड में रखना चाहिए कि अगर आप एसिड और मेटल करेक्शन कराएंगे तो उसको आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड करेंगे। अब आप कोई भी एसिड ले लें और कोई भी मेटल ले लें, मेटल आपके पास क्या हो सकती हैं? आप कैल्शियम यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम आप जो है यहाँ रिएक्ट करा सकते हैं, जिंक मेटल है, आयरन हमारे पास मेटल है। तो यहाँ हम मैग्नीशियम की बात करते हैं और एसिड हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेरे पास एसिड आ जाएगा 2HCl प्लस हमारे पास कौन सी मेटल ले रहे हैं? मैग्नीशियम। तो इस केस में हमारे पास जो है क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इट मीन्स सबसे पहले हम साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Mg और साथ में क्या है? Cl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हमारे पास क्या चीज़ रहेगी स्टूडेंट्स? H2। अब यहाँ हमारे पास एसिड और मेटल का रिएक्शन हो रहा है, उसके नतीजे में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यू नो अबाउट दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड हमारे पास क्या है? बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। अब हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं, तो आपको मालूम है कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में इस तरीके से आ सकता है कि व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम कोई भी एसिड ले लेंगे, कोई भी बेस ले लेंगे, रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास साल्ट प्लस वाटर जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एसिड हम बात करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आप बेस कोई भी ले लें, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमन बेस है NaOH। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या चीज़ आएगी? सॉल्ट प्लस वाटर। कैसे? हमारे पास साल्ट बनाने के लिए Na रिएक्ट करेगा Cl के साथ और क्या बना देगा हमारे पास? सोडियम क्लोराइड प्लस हमारे पास क्या चीज़? ये हाइड्रोजन जो है OH के साथ मिलकर क्या बना देगा? हमारे पास वाटर बना देगा H2O। तो सो सिंपल। HCl is an acid while NaOH is a base. They react with each other. They produced salt plus water. That is neutralization reaction. हम second reaction, third reaction की तरफ मूव करते हैं by the reaction of an acid with a metallic oxide. स्टूडेंट्स, अब हम उसी रिएक्शन एसिड का रिएक्शन यानी HCl का हम किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करवा सकते हैं। यहाँ हम HCl भी ले सकते हैं, हम एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, हम सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, हम नाइट्रिक एसिड भी स्टूडेंट्स ले सकते हैं, हम जो है फास्फोरिक एसिड भी ले सकते हैं। तो हम कहते हैं कि एसिड हमारे पास यहाँ पर है कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? कॉपर ऑक्साइड CuO। क्या रिएक्शन होगा हमारे पास? हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? सिंपल, इस केस में भी हमारे पास साल्ट और क्या आएगा? वाटर। साल्ट कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? कॉपर रिएक्ट करेगा किसके साथ? सल्फेट के साथ, और ये क्या बना देगा? कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस हमारे पास रिमेनिंग क्या चीज़ रहेगा? यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे? वाटर। सिंपल रिएक्शन, यानी एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड ने रिएक्शंस किया और जो है रिएक्ट करके विद ईच अदर हमें क्या प्रोडक्ट्स दी? कॉपर सल्फेट, यहाँ पे क्या है? सॉल्ट है, और जबकि वाटर हमारे पास क्या है? यहाँ पे वाटर। दैट इज सो सिंपल रिएक्शन हमारे पास। द लास्ट वन, डी पार्ट बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ कार्बोनेट। कि एसिड का आप रिएक्शन कार्बोनेट्स के साथ करके दिखाएं, तब हमारे पास क्या रिएक्शन इसके नतीजे में प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ हम डिफरेंट एसिड लेते हैं, हम बात करते हैं डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटेलिक कार्बोनेट टू प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ बात करेंगे 2 मोल्स ऑफ HNO3। HNO3 क्या है हमारे पास? नाइट्रिक एसिड। और कार्बोनेट क्या है हमारे पास? Na2
Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास क्या रिएक्शन आएगा सोडियम स्टूडेंट्स, 2Na NO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, प्लस हमारे पास यहाँ से क्या रिलीज़ होगा, वाटर। उसके बाद हमारे पास क्या रिलीज़ होगा स्टूडेंट, गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है कि आप जो है एसिड का रिएक्शन किसी भी कार्बोनेट के साथ, वो सोडियम कार्बोनेट है, मैंने यहाँ सोडियम कार्बोनेट लिया, आप कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले सकते हैं, आप जो यहाँ पे जो है इसी तरीके से डिफरेंट कार्बोनेट यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं और रिएक्शन इसका इवेलुएट यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसको हम जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। स्टूडेंट वी कैन से दैट इन दिस मेथड यूजली सॉल्यूशन ऑफ soluble salt आर मिक्स्ड। क्या चीज़, मिक्स्ड। ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल, इट मीन्स मेटेलिक रेडिकल exchange with acidic radicals takes place to produce two new salts. Student, one of the salt is insoluble and the other is soluble. The insoluble salt precipitates solidify in solution. You know about that. दो सॉल्ट्स आपके पास मिलेंगे, एक सॉल्युबल होगा, एक इनसॉल्युबल होगा। जो जो इनसॉल्युबल होगा वो हमारे पास क्या चीज़ दे देगा, प्रेसिपिटेट, यानी सॉलिडिफाई हो जाएगा सोल्यूशन के अंदर से। अब हमारे पास क्या होगा, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई किया, हमारे पास कौन कौन से रिएक्शन, हम यहाँ सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं कि उसके नतीजे में हमारे पास क्या रिएक्शन आ सकता है। तो स्टूडेंट हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट है, हमारे पास क्या चीज़ है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिंपल। इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं हम किसके साथ, साल्ट के साथ NaCl। तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, सिंपल हमारे पास है कि Ag रिएक्ट करेगा किसके साथ, Cl के साथ, और AgCl बना देगा, बाकी हमारे पास NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। तो हमारे पास आ जाएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस हमारे पास क्या आएगा, सोडियम, सोडियम हमारे पास नाइट्रेट NaNO3। सिंपल हमारे पास रिएक्शन है, और ये चीज़ हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर है और NaNO3 हमारे पास एक्वस फॉर्म के अंदर। इसी तरीके से हम एक और रिएक्शन लेते हैं, हम कहते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसका रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ सकेंगी, तो कॉपर रिएक्ट करेगा किसके साथ, हमारे पास कार्बोनेट के साथ, यानी कॉपर कार्बोनेट बन जाएंगे, और सोडियम रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ और क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट। सिंपल हमारे पास रिएक्शन होता है इसका। तो CuCO3 कॉपर कार्बोनेट प्लस हमारे पास Na2 सोडियम और साथ में क्या आएगा, सल्फेट SO4। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हैं जिनको हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया। हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, आप लोग इसको माइंड में रखेंगे और जो है इसको जो है लेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, हाउ आर द साल्ट नेम्ड, वन। सेकंड, नेम द salts which are formed when zinc metal reacts with following acid। वो नाइट्रिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये आपने करना होगा। थर्ड हमारे पास है, हाउ विल यू जस्टिफाई साल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड, ये भी आपके असाइनमेंट में शामिल है। नंबर 4, हाउ मैनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O एंड कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये क्वेश्चन भी आपने करना होगा। नंबर 5 पे हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन that takes place between an acid and a metal, which gas would evolve in a reaction, explain with example। तो ये भी आप लोगों ने करना होगा स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट जो है टॉपिक था चैप्टर नंबर 2 का, जो आज हम लोगों ने यहाँ पर ड्रेवर जो है ना करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आएगा और आप लोग जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर इख्तिताम पर है, हम लोग नई वीडियो के साथ दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होंगे। स्टूडेंट तब तक के लिए अल्लाह।